क्या आपको बार बार ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे? यानी यदि आपको राधा रानी की तरफ से ये संकेत 5 प्राप्त हो जाते हैं और आप इन 5 संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं, कहने का भावार्थ आपको समझ नहीं आ रहा कि ये संकेत क्यों मिल रहे हैं। देखो, जब भी राधा जी की कृपा मिलनी होती है, ब्लेसिंग्स उनकी भक्तों को मिलने वाला होता है, तो उससे पहले भक्तों को इस प्रकार से संकेत मिलते ही मिलते हैं। जैसे आपको ये 5 संकेत मिले होंगे, शायद पांचों में से पांचों तो ना मिले, लेकिन पांचों में से एक दो ऐसे करके आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि ऐसे करके आपको एक भी संकेत मिला हो, सीधा भाव अर्थ है कि राधा जी की कृपा आप पर है और राधा जी आपको बहुत ही अलग तरीके से आप पर कृपा बरसा रही है। सबसे पहला संकेत जानते हैं। राधा रानी अगर अचानक आपके मन में बिना किसी कारण के, यानी अचानक से आप बैठे हैं और बिना रीजन के आप राधा नाम जपना स्टार्ट कर दे, आप बिना कारण के ज्यादा ही राधा नाम जाप करने लगे, तो ये बिल्कुल कहा जाता है, ये सामान्य बात नहीं होती। मतलब अचानक से आपकी जो रुचि है वो श्री राधा नाम जप में ज्यादा हो जाए, आप अत्यधिक राधा नाम जाप करने लगे, आप माला की संग तो करे ही, आपके मन के अंदर का जो भाव है वो ऐसा बन जाए कि चलते फिरते खाते पीते उठते ऐसे करके आप राधा नाम ही जाप कर रहे हो। आप राधा नाम में इतना आनंद ले रहे हो, इतना आनंद ले रहे हो कि आपका यदि नाम छूट जाता है तो आपको अंदर से बेचैनी हो जाती है। तो बताया जाता है, यदि आपको अचानक ही श्री राधा नाम में रुचि हो जाए, तो यह पहला संकेत होता है कि जो श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी आप पर कृपा कर रही है और श्री राधा रानी आपको श्री वृंदावन धाम में बुला रही है। श्री वृंदावन धाम में बुलाने का ये एक तरीका भी होता है राधा जी का। जब भक्त ज्यादा ही नाम जाप करने लगता है, तो ये संकेत होता है उस भक्त को कि तुम्हें श्री वृंदावन धाम में बुलावा आ चुका है, तुम्हारी हाजिरी लग चुकी है, अब तुम बहुत ही जल्द श्री वृंदावन धाम में दिखाई दोगे। दूसरा संकेत, यदि आपको बार बार बरसाना या श्री वृंदावन धाम या कृष्ण भगवान से जुड़े हुए चित्र दिखाई दे, या फिर आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप कहीं पर भी हो, घर में हो बाहर हो, आपको हर मोमेंट में सिर्फ भजन ही सुनाई दे, कृष्ण भगवान के भजन, श्री किशोरी जी के भजन, मतलब आध्यात्मिक से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं, कोई चित्र हो गया, कोई प्रतिमा हो गई, या फिर कोई भजन हो गया, या फिर श्री वृंदावन धाम के विषय में अचानक से कोई व्यक्ति बैठ कर के सामने वो डिस्कस करने लगा, तो ये बताया जाता है ये आध्यात्मिक यात्रा की ओर इशारा होता है, यानी आप आध्यात्मिक यात्रा में ग्रो करने वाले हो, और ये किशोरी जी की तरफ से ही भक्तों को मिलता है। तीसरा है, अगर कठिन परिस्थितियों में भी आपका मन शांत रहने लगे, मतलब लाइफ में कोई कठिन परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अंदर से हिल सकता है, लेकिन आप तो कॉन्स्टेंट हो गए। जब आप कॉन्स्टेंट हो गए, यानी आपको उस दुख का अनुभव नहीं हो रहा, बल्कि उसके अपोजिट आपके मन के अंदर शांति हो रही है, आपको मन के अंदर शांति फील हो रही है, तो ये बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संकेत माना जाता है कि श्री राधा नाम का जो असर है वो आप पर हो रहा है। चौथा, यदि आपकी पुरानी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगे, यानी लाइफ में कोई पुराना रोग था या फिर कोई पुरानी ऐसी स्ट्रगल चल रही थी जिसको आप चाहते थे दिल से कि ये खत्म हो जाए, अदरवाइज वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब क्या है, अचानक से आपके लिए नए दरवाजे खुलने लगे और आपका जो पुराना प्रॉब्लम है वो अपने आप स्वतः सॉर्ट आउट होने लगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी की कृपा से होता है। हमारी हम तो देखो कब से प्रयास कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाए, लेकिन हम नहीं आ पाए। तो इसका मुख्य कारण जानते हो, इसका मुख्य कारण था कि तब तक हम पर किशोरी जी की कृपा नहीं थी, और जैसे ही किशोरी जी की कृपा बनी, हम उस दुख से बाहर चुटकियों में ही आ गए। ये चौथा संकेत होता है, भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमको मिल रही है। पांचवा और लास्ट अंतिम बताया, अगर आपके हृदय में दूसरों के प्रति दया भावना आ जाए, प्रेम भावना आ जाए, समर्पण आ जाए, तो मतलब ये मान लीजिएगा आप के जीवन में पक्का से परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन भी कैसा होगा, ये परिवर्तन बहुत ही सुखद और पॉजिटिव परिवर्तन होगा, क्योंकि ये राधा नाम से आता है, और ये संग में जब ईश्वर की कृपा होती है,
तब जाकर के व्यक्ति किसी के प्रति दया भावना और प्रेम की भावना रखता है। अगर पांचों में से आपको एक भी संकेत खुद से रिलेट कर पाओ तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर करें।